राघव जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट किया जा रहा है? और एक चीज और बताइए राघव जी, कि क्या इस तरह के टूल किट अगर वो कांग्रेस की तरफ से, जो बीजेपी का आरोप है कांग्रेस इसे फर्जी बता रही है, आते हैं या किसी भी राजनीतिक दलों की तरफ से आते हैं, उसका असर होता है? हमारे देश की जनता क्या जानती समझती नहीं है? उसे पता नहीं होता है कि कहां से क्या कैंपेन चलाया जा रहा है, कौन ये कैंपेन चला रहा है, किस तरह के वीडियोज आते हैं, कौन वो बनाता है, कैसे वो ऑपरेट होते हैं? राघव जी देखिए सईद भाई, हमारा देश एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है और इस दौर में मुझे लगता है हर विचारधारा के व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति को, चाहे वो जिस भी दल से जुड़ा हो, हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म के आदमी को साथ आकर इस महामारी से लड़ना होगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो कोरोना राक्षस जीतेगा, हम सब हारेंगे अगर हम आपस में बंट गए तो। और आज कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि इस देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां, इन्होंने कई साल, कई दशक देश की अन्य राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पे भी सरकारें चलाई हैं, अनुभवी लोग हैं, आज एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से दोषारोपण करते हैं। एक कोई कागज जारी करता है, दूसरा कहता है कि कागज फर्जी है। आज कांग्रेस की जहां तक बात है, अगर कांग्रेस के ऊपर बीजेपी आरोप लगाती है तो लगाए, दिन रात लगाए, लेकिन कांग्रेस को तो जनता ने 2014 में भी और 2019 में दोनों चुनावों में नकार दिया। और जिम्मेदारी तो भाजपा की है, सवाल तो भाजपा से पूछ रही है आज की जनता, क्योंकि सत्ता में वो है, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी विशेष हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। विपक्ष की बात अपनी जगह है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। अगर इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट आया, उसमें कांग्रेस सफाई दे, अगर वो कहते हैं ये सच है। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा से ज्यादा सवाल है लोगों को। वो पूछना चाहते हैं कि वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट कर दी आपने, और हमारे बच्चों को हिंदुस्तान में वैक्सीन क्यों नहीं लगी? ऑक्सीजन 13,000 मेट्रिक टन आपने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर दी, ऑक्सीजन राज्यों को नहीं मिली। इस प्रकार के कई सवाल हिंदुस्तान की जनता के जहन में है, जो लोग अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं। मुझे लगता है असल मुद्दों से भटकाने का एक प्रयास है, और भाजपा असल मुद्दों से भटकाने में बहुत माहिर है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता उनका कोई मुकाबला है इस प्रोपेगेंडा को चलाने में और लोगों को असल मुद्दे से भटकाने से। 2 मिनट हो गए। राजनीति का समय चुनाव के पहले आएगा सईद भाई। चुनाव जी से पहले सारी पार्टियां निकालेंगी अपनी अपनी टूल किट, अपने अपने प्रचार करने के तरीके। उस समय गंदी राजनीति कर लेंगे। आज ठीक अगर है, एक 2 साथ मिनट हो मिलकर गए अगर सर। हम काम कर लें राघव जी, तो बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है, आगे मौका आएगा। 2 मिनट क्योंकि हो गए थे, एक नियम है उसका पालन आप सभी ने किया, उसके लिए धन्यवाद। संबित पात्रा जी, संबित जी, जो सवाल राघव जी ने उठाया और उससे पहले सुप्रिया जी ने उठाया, और जो ये टूल किट जिसे आप कांग्रेस का षड्यंत्र बता रहे हैं, क्या बेहतर नहीं होता संबित जी? क्या या आपको ये नहीं करना चाहिए था कि वो जो सवाल उठाए उन सवालों के जवाब जनता को दे दिए जाएं, सामने रख दिए जाएं, अपना पक्ष रख दिया जाए, तो अपने आप जो षड्यंत्र करने वाला है वो एक्सपोज हो जाता है, और ये आपकी छवि और बेहतर हमारे देश की जनता के मन में बनती है कि देखिए साहब, ये जो सवाल पूछ रहे हैं, जिसके लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जो भी षड्यंत्र कर रहा है, उसके जवाब तो साफ साफ संबित जी ने दे दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा क्यों नहीं संबित जी? नहीं सईद भाई, ऐसा है, शायद आपने सुना नहीं होगा, जब वैक्सीन को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने झूठ बोला था कि हमारे बच्चों को वंचित रखा गया, बाहर क्यों भेज दिया गया, तो एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से किया गया था कि किस प्रकार से कॉमर्शियल लायबिलिटी थी, लाइसेंसिंग लायबिलिटी थी, कितना एड में दिया गया। आपने अच्छे से, आज तक ने उसको अच्छे से दिखाया भी, उस पर स्टोरी भी किया। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन को लेकर जब राजनीति की गई, हमने बहुत सधा हुआ अपने बयान को रखा कि किस प्रकार ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए, ऑक्सीजन की स्थिति क्या है। आज दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन को जो है वो स्टोर कर नहीं पा रही है, तो बाहर भेज रही है ऑक्सीजन। तो ये सब हमने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगर ये टूल किट, इसको भी एक्सपोज करना, कहा गया है ना, अत्याचार सहना भी यह भी पाप है। अगर कोई षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र को सहना, देश के नाम को अपमानित होने देना। एक उदाहरण दे रहा हूं, इस टूल किट में कहा गया है वेंटिलेटर्स को लेकर एक भ्रम के माहौल को निर्माण करना है और कहना है कि सारे वेंटिलेटर्स खराब है, जबकि 700-800 वेंटिलेटर ऐसे हैं जिस पर चर्चा हो रही है, बाकी सारे वेंटिलेटर्स इंस्टॉल हो गए हैं। आप सोचिए, अगर 50,000 वेंटिलेटर देश में पीएम केयर फंड के माध्यम से गए हैं, पहले मात्र 16,000 थे। जो लोग वेंटिलेटर पे आज होंगे, जब टूल किट के माध्यम से इस प्रकार की बातें, भ्रम फैलाई जाती है। कल ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया है वेंटिलेटर को लेकर। जो लोग वेंटिलेटर में हैं, उनके परिवार वालों के मन में क्या गुजरता होगा? क्या ये सफाई देना उचित नहीं है? दूसरी बात रहा मैं और 5 सेकंड लूंगा एफआईआर को लेकर। देखिए, एफआईआर पे हम पहला रिएक्शन दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप बिल्कुल एफआईआर करवाइए, पुलिस कंप्लेंट करवाइए। हमने तो एक डॉक्यूमेंट दिखाया जो हकीकत है, आप उसको फेक कह के एफआईआर करा रहे हैं। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि सारे वेंटिलेटर खराब है, क्या उनपे एफआईआर होना चाहिए? कुछ कांग्रेस के नेताओं ने वैक्सीन पर सवाल उठाया, वैक्सीन को धता बताया, और कुछ नेताओं ने इस देश में कहा कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है।
क्या उन पर भी FIR होना चाहिए? ठीक है क्योंकि वो तो बहुत बड़ा विषय है। संबित जी बताइए। संबित जी ठीक है संबित जी, देखिए होनी चाहिए तो आप जा सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन जाइए, आप भी नहीं, हम ये छोटी राजनीति नहीं करते हैं। नहीं ठीक है, वो आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है, वो कांग्रेस का अधिकार है भाई, कांग्रेस जा सकती है, वो लोग गए आपकी FIR की मांग कर रहे हैं, कंप्लेंट दे दी गई है।